हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस बोर्ड। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 की। तो करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आज है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो भुखमरी सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके देंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, आप लोग शेयर जरूर करते रहें। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी भी इसी के रिलेटिव में, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रिलेटिव में महत्वपूर्ण जानकारी भी देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को भी देखिए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2017 में अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस को मान्यता दी गई। तो अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस को मान्यता कब दी गई, तो 2017 में दी गई। किसके द्वारा दी गई, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सेंट जेरोम के सम्मान में इसे मनाया जाता है। तो सेंट जेरोम के सम्मान में इसे मनाया जाता है। सेंट जेरोम ने बाइबिल का अनुवाद किया था। तो बाइबिल का अनुवाद किसने किया है, तो बाइबिल का अनुवाद सेंट जेरोम ने किया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि बाइबिल का अनुवाद जो है सेंट जेरोम ने किया है। इन्हीं के सम्मान में अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो कि 30 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 की थीम। तो अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 की क्या थीम है, तो थीम है, ठीक है, ए वर्ल्ड विदाउट वैरियर। ठीक है, तो ए वर्ल्ड विदाउट वैरियर 2022 की थीम है अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस की। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अब हम देखेंगे। ठीक है, सितंबर से रिलेटिव जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं सारे महत्वपूर्ण दिवस को हम एक साथ रिवीजन करेंगे। देखिए, कह रहा है कि विश्व, ठीक है, नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। ठीक है, टीचर्स डे, तो नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये आप लोग स्टार लगा के इसको लिख लीजिएगा कि विश्व ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए और कह रहा है, ठीक है, और है कि 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस, ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 29 सितंबर 2022 को विश्व, ठीक है, बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी बेसिक, ठीक है, नवाचार सूचकांक GII, ठीक है, 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो बेसिक नवाचार, ठीक है, जारी बेसिक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 40वां स्थान मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है कि विश्व वैश्विक संपदा संगठन का इस बार 15वां संस्करण था। तो विश्व वैश्विक संपदा संगठन का, ठीक है, इस बार 15वां संस्करण था। ठीक है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। तो विश्व बौद्धिक संपदा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड जो कि पहले स्थान पर है।
भारत इस वर्ष 40वें स्थान पर है। तो भारत का स्थान इस वर्ष चौथा है, तो 40वां, और 2021 में चौथा था, तो 2021 में 46वां स्थान था। ठीक है, तो 2021 में 46 था और 2022 में 40 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी को और भी देखेंगे डीप से। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान है 132वां। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 132वां है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 150वां। ठीक है, तो भारत का स्थान कितना है, तो 150वां। ये सारे क्या है, ये 2022 का हम बता रहे हैं। ठीक है, ये कब का है, तो 2022 का, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 180। ठीक है, तो कितना है, 180 है। वर्ल्ड प्रेस, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 135 है। ट्रेवल एंड टूरिज्म, ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 54 स्थान है ट्रेवल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे देखिएगा कह रहा है, आगे कह रहा है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 43वां है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 101वां। तो 101वां स्थान है। ठीक है, भुखमरी सूचकांक में भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 3 है कि देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तीसरी है जो कि वो किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है, तो गांधीनगर से मुंबई के बीच शुरू हुई है। तो गांधीनगर से मुंबई के बीच चलेगी, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो वंदे भारत में 3 ट्रेन चलती हैं। पहली ट्रेन दिल्ली से कटरा, मतलब वैष्णो देवी मंदिर के लिए, और दूसरी ट्रेन है दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। ठीक है, और अब तीसरी वंदे भारत ट्रेन जो कि गांधीनगर गुजरात से मुंबई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर चालू किया है। तो वंदे भारत ट्रेन जो कि 3 जगहों पर चलती है, कहाँ कहाँ पे चलती है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। पहला चलती है दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी के लिए, दूसरी चलती है दिल्ली से वाराणसी के लिए, और तीसरी चलेगी गांधीनगर से गुजरात, ठीक है, गांधीनगर गुजरात से मुंबई के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम और में किया जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी में देखा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो सबसे बड़ा संग्रहालय जो कि कहाँ तक स्थापित किया जाएगा, तो राखीगढ़ी हरियाणा में ही किया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा हरियाणा में, राखीगढ़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है 2022 में, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, तो 5.90% कर दिया गया है। ठीक है, तो रेपो रेट है क्या, तो रेपो रेट जो कि RBI द्वारा बैंक को जिस दर पे उधार दी जाती है उस दर को रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट किसको कहते हैं, तो RBI द्वारा जिस दर पर आपको मतलब बैंक को उधार देती है उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पुल्लम पारा, ठीक है, पुल्लम पारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। ठीक है, तो पुल्लम पारा जो कि भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, किस पंचायत, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है पुल्लम पारा, तो केरल राज्य में स्थित है पुल्लम पारा जो कि पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी में देखिएगा कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी में कह रहा है कि यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में भारत के कौन 3 भारतीय शहर शामिल हैं। तो भारत के 3 भारतीय शहर शामिल हैं किसमें, यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में। तो कौन कौन से हैं, तो नीलांबुर, त्रिशूल और वरंगल।
ठीक है, तो वारंगल 3 ऐसे राज्य हैं जो कि शामिल हैं यूनेस्को के नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत का पहला ग्राफीन नवचार केंद्र कहाँ स्थिर है? तो भारत का पहला ग्राफीन नवचार केंद्र जो कि केरल में स्थिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया? तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, इसका उद्देश्य किसान की आय को दोगुना करना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस का उद्देश्य क्या है? कि किसानों की आय को दोगुना करना है। चलिए आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी में देखा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर मनाया जाएगा? तो कहाँ पे मनाया जाएगा? तो इंदौर में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, पहला कार्यक्रम, ठीक है, पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। तो पहला जो कि कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? तो मांडला, जो कि कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश मांडला जो कि पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। चलिए आगे कह रहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की है। ठीक है, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है, खजुराहो नृत्य, ठीक है, महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में 13वें विक्की, ठीक है, 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 13वें फिक्की वैश्विक, ठीक है, कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि हाल ही में उच्च न्यायालय ने देश के सभी महिलाओं, मतलब विवाहित और अविवाहित महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह का गर्भपात करने की अनुमति दी है? तो 24 सप्ताह, मतलब 24 सप्ताह के अंदर आप लोग गर्भपात करवा सकते हैं। मतलब चाहे उसकी शादी हुई हो या ना हुई हो, वो करवा सकते हैं गर्भपात। 24 सप्ताह के अंदर गर्भपात करवा सकते हैं, वो जो कि कानूनी दे दिया गया है, उच्च न्यायालय ने इसका आदेश दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीयों को शामिल किया गया है? तो टाइम पत्रिका, ठीक है, टाइम पत्रिका के 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है। तो किसको शामिल किया गया है? तो आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुलंदखंड के पहले टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है? तो बुलंदखंड के पहले टाइगर रिजर्व की मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो सीबीआई ने जो कि ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो गरुण ऑपरेशन चलाया गया है। तो गरुण ऑपरेशन सीबीआई द्वारा चलाया गया है, ठीक है, ड्रग्स को नेटवर्क को खत्म करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अडानी ग्रीन्स ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ठीक है, पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर शुरू किया है? तो देश का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो अभिनेता अजय देवगन और सूर्या को किया गया है। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर के लिए
नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया अभिनेता अजय देवगन को और सूर्या को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्वच्छ भारत 2.0 का कार्यक्रम किस महीने में चलेगा। तो स्वच्छ भारत 2.0 का कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम जो कि 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच चलेगा। तो 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 के बीच चलेगा स्वच्छ भारत 2.0 का कार्यक्रम। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली सुबह 7 बजे आप लोग करंट अफेयर देखना ना भूलें। इसी तरीके से आप लोगों को रोज़ सुबह 7 बजे करंट अफेयर